डॉक्टर साहिबा, अम्मी की तबीयत कैसी है? क्या वो ठीक है? अभी कुछ कहना कबलस वक्त होगा। आप बस दुआ करें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं उनके पास जा सकती हूँ? थोड़ा सा इंतजार करें, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और हमारे लिए क्या इंडिकेशन से बताइए। गुलशा साहिबा का ब्लड AB पॉजिटिव है। जितनी जल्दी हो सके ये ब्लड अरेंज करना होगा हमें। ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव ही है, मैं फॉरेन ब्लड दे सकता हूँ। गिरने की वजह से उनके दिमाग में एन्यूरिज्म बन गया है, यानी यूं समझें कि खून की नाली में गुब्बारे जैसी सूजन हो गई है। फिर क्या ऑपरेशन से इसका हल मुमकिन है? अगर ये इतना आसान होता हम फौरन ऑपरेशन कर देते। लेकिन ये जरा खतरनाक है। ये दिमाग की जिस जगह पर है वो जगह बहुत ही हसास है, और बदकिस्मती से ये ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर बहुत ही कम हैं, और जितनी जल्दी हो सके उनका ये ऑपरेशन होना जरूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि वो तवील अरसे तक कोमा में रहें, और ये भी नहीं कह सकते कि वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो पाएंगी। काश मैं आपको कोई उम्मीद दे पाती, लेकिन हकीकत यही है। अफसोस है मुझे। अल्लाह बेहतर करे। आपने कहा कि ये ऑपरेशन बहुत कम डॉक्टर्स कर सकते हैं, मगर फिर भी कुछ तो लोग हैं ना, बताइए। इस शोबे के चंद डॉक्टर तो मौजूद हैं। अगर आप उनमें से किसी को राजी कर लें तो हम उनसे चेकअप करवा सकते हैं, मगर ऑपरेशन कामयाब होने के इम्कानात तकरीबन 5% हैं। लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह बेहतर करेगा। ऐसा आराम से, हौसला रखो, बैठ जाओ। सब ठीक हो जाएगा। आपा, इसमें थोड़ा ज्यादा जैम लगा देगा, ठीक है? जरूर आपा की जान, जैसा तुम कहो। आपा, कहो मेरी जान। मुझे दोबारा मत छोड़ के जाइएगा, ठीक है ना? बतूल, मेरी प्यारी बहन। देखो बतूल, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ सकते। हम भी उन्हीं में से हैं, ठीक है? और देखो, मेरे साथ चाहे जो कुछ भी हो, चाहे हम पर जो भी गुजरे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं कभी तुमसे दूर नहीं होंगी। ये बात हमेशा याद रखना तुम, ठीक है? मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगी आपा। वाकई इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, साफ पता चलता है जब तुम घर आ जाती हो। हम तो वही चीजें बार बार खाकर तंग आ चुके हैं, बिल्कुल। मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है, अंडे भी फ्राई कर दिए हैं। बतूल, हाँ ये भी हो गया। हाँ, और ये भी हो गया। चलो ये अंदर ले जाओ। चलो शाबाश। लागे दो मुझे। होप्पा, चलो जल्दी से ये अंदर ले जाओ, हम भी आ रहे हैं। वैसे तुमने कुछ बताया ही नहीं कि ओजान के साथ तुम्हारी क्या बात हुई। जब तुमने उसे बताया कि तुम यहाँ पे रुकोगी तो उसने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, यानी मुझे नहीं मालूम। रात को मेरा फोन चार्ज नहीं था तो कांटेक्ट भी नहीं हो सका। ओह अच्छा, कहीं फोन में तो कोई मसला नहीं हो गया है तुम्हारे? हो सकता है शायद कोई मसला हो। वैसे एक बार रात को ऑन हुआ था, मैंने मैसेज भी भेजा था, मगर शायद ओजान ने देखा नहीं। कहीं वो तुमसे नाराज तो नहीं है? हाँ, तुम शायद यहाँ रुकी हो इसलिए ऐसा कर रहा हो वो। आपा जल्दी आए ना, मुझे भूख लग रही है। ठीक है मेरी जान, आ रही हूँ। चलो नाज़ली, ये भी रख देती हूँ, तुम भी आ जाना। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। तुम ओजान के लौटने के इंतजार में मत रहना, क्योंकि वो मेरा है अब।
ओजान, मैं आज फातिमा आपा के घर रहूंगी, मेरी फिक्र मत करना। भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोया। अम्मी से बात हुई क्या? गुलशन आंटी के बारे में कोई खबर मिली क्या? हाँ, बात हुई है मगर अभी हालत अच्छी नहीं है, काफी खराब है। अरे यार, और भाई ने तो आज ही निकाह की तारीख रखी थी, कैसे मैनेज होगा ये सब? सारे मसले एक साथ ही आ जाते हैं। वैसे अगर तुम्हें कॉफी पीनी हो तो मशीन में बनी रखी है। नहीं भाई, मैं वैसे भी घर जा रही हूँ, नहाना भी है। तुम्हारा गीजर ठीक से काम नहीं कर रहा। अच्छा लाओ, तुमसे एक घूंट ले लूंगी। ये लो। भाई, एक बात पूछनी थी तुमसे। जुमाना की कोई खबर है? कोई खबर नहीं। तो अब क्या होगा? क्या अब वो वहीं रहेगी भाई? पता नहीं जोया, क्या कहूँ। भाई, तुम कुछ नहीं करोगे क्या? हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब जुमाना कोई बच्ची तो नहीं है। वो मुझ पर भरोसा करने के बजाय उन लोगों पर भरोसा करती है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि उसकी बहन बीच में है। मैं भी उसकी बहन के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ जोया। कल बतूल की कस्टडी के केस के हवाले से वकील साहब से मुलाकात करनी थी हमें। वकील ने सही बात की थी, मैंने जुमाना से कहा भी था अगर मुझ पर भरोसा है तो आ जाना। ठीक है, वो नहीं आई, मगर इसकी कोई वजह तो हो सकती है ना? आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है जोया? ना उसने कोई फोन किया, ना कोई वजह बताई। उसने तो मुझे कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा। अगर नाज़ली न बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो रात कहाँ थी। मेरा ख्याल है कि आप फिर भी फोन करें उसे। मुमकिन है ऐसी कोई बात हो जो आपको मालूम ना हो। कौन सी बात हो सकती है? कुछ भी तो वाज़ेह नहीं हो रहा। जुमाना को मुझ पर ना यकीन है ना भरोसा। सो तेरी माँ जो कहेगी वही सच है, लेकिन मैं नहीं।